हेलो क्यूरियस पीपल। मैंने कंसिस्टेंसी के बारे में ये हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा पढ़ा है और कंसिस्टेंसी के बारे में मैंने जितना जाना है मुझे ये पता लगा कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो लोग स्मार्टेस्ट नहीं होते, वो लोग खूब ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, ब्रिलियंट नहीं होते, उनके पास बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग नहीं होता है, लेकिन वो लोग एक चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं और वो होता है डिसिप्लिन में और कंसिस्टेंसी में। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन का एक फॉर्म है, एक पार्ट है। दुनिया के जितने भी कामयाब लोग होते हैं वो सारे लोग कंसिस्टेंसी में बहुत महारत हासिल रखते हैं और वो लोग अगर किसी भी चीज़ को पकड़ लेते हैं तो वो लोग उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हैं और माहिर बन जाते हैं बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी, क्योंकि वो लोग कंसिस्टेंसी को रिलीजियसली फॉलो करते हैं। और मैंने ये देखा है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में अच्छा होना है, फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो और वो कितना बेवकूफ़ इंसान हो, कितना भी डल इंसान हो, अगर वो किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ करने लग जाए तो वो उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाएगा, वो उस चीज़ में मास्टर बन जाएगा। शर्त यह है कि आपको कंसिस्टेंसी को फॉलो करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी के बारे में हम लोगों के दिमाग में सबसे बड़ी जो मिथ रहती है वो ये है कि कंसिस्टेंसी का मतलब अगर किसी भी चीज़ को करना है तो उसको हर दिन सेम लेवल पे करना है। फॉर एग्जांपल जो सबसे कॉमन है, जैसे एक्सरसाइज को लेते हैं। हमको लगता है कि अगर एक्सरसाइज जब हम लोग करते हैं तो अगर एक दिन 10 पुशअप मारा तो कल भी 10 मारना पड़ेगा, उसके एक दिन बाद भी 10 मारना पड़ेगा, फिर अगले दिन 10 मारना पड़ेगा, मतलब हर दिन 10 मारना पड़ेगा और धीरे धीरे करके अपने आप को बढ़ाते रहना पड़ेगा। एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर जेम्स क्लियर बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब एडेप्टेबिलिटी होता है। मतलब कि जिस दिन आपके पास अगर टाइम कम है तो आप 10 की जगह 2 भी कर सकते हो, और जिस दिन आपके पास अगर एनर्जी कम है तो आप 10 की जगह 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर दिन सेम लेवल पे काम करना है, बल्कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि हर दिन शो अप करना है, हर दिन हाजिरी देनी है और हर दिन आकर के लब्बैक कहना है जो भी काम आप कर रहे हो, जिस भी काम में आप कंसिस्टेंट बनना चाहते हो। लेकिन कंसिस्टेंसी को इन थ्योरी में देखें तो कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी में आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, डिटरमाइंड बनना पड़ेगा, अनवेवरिंग बनना पड़ेगा। मतलब आप जिस तरह हो, जहाँ पे हो, उससे कम नहीं हो सकते हो, उससे आगे ही बढ़ना है, आपको अटल होकर के रहना है। तो ये सब मिथ है, ये सब बिल्कुल सही नहीं है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब शोइंग अप, हर दिन आपको शो करना है। एडेप्टेबिलिटी है कि कंडीशंस के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने आप को एडेप्टेबल करना है और उसके हिसाब से अपने आप को कंसिस्टेंट बनाना है। क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया एक्सरसाइज का कि हर दिन 10 पुशअप मारना है, तो अगर बाई चांस किसी दिन आपकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ गई, कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गया, तो आपके दिमाग में ये तो रहेगा कि मुझे तो 10 पुशअप मारना है, तो आज तो मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, आज तो मेरी सिचुएशन, मेरे सर्कमस्टांसेस बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आज तो मैं 10 मार नहीं पाऊँगा। तो आप फिर उस क्रिटिकल सिचुएशन में उस काम की तरफ चले जाते हो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज करना छोड़ देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि 10 मारेंगे तो भाई टाइम लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप 2 मार करके भी कंसिस्टेंसी को कर सकते हो। मतलब बहुत सारे लोग परफेक्शन के चक्कर में कंसिस्टेंसी को छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। परफेक्शन के चक्कर में नहीं रहना है। कंसिस्टेंसी का जो ग्राफ होता है वो ऊपर जाता है, नीचे रहता है, ऊपर जाता है, नीचे रहता है, लेकिन जीरो कभी नहीं होता है। चाहे तो 1 पे रहेगा, 2 पे रहेगा, 10 पे रहेगा, 20 पे रहेगा, जीरो नहीं होता है। जीरो का मतलब ये है कि फिर आप कंसिस्टेंट नहीं हो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेसन मैंने कंसिस्टेंसी के बारे में सीखे हैं। सो आई थॉट कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं, अपने पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव कर सकूं। दिस इज़ फरहान शमीमी। थैंक यू सो मच।